दुनिया दुख में है। बॉलीवुड का एक बड़ा नाम हमें छोड़कर चला गया। इंडियन सिनेमा के हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वे अपने पीछे 6 दशकों से ज्यादा की विरासत छोड़ गए। उनका सफर एक गांव से शुरू हुआ, लेकिन उनका असर भारत के हर कोने तक पहुंचा। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के तौर पर हुआ था। वे सिनेमा की चकाचौंध से दूर एक किसान परिवार में पले बढ़े। फिर भी कम उम्र में भी वे एक सपना लेकर आए थे। एक ऐसा सपना जो उन्हें पंजाब के खेतों से बॉलीवुड के चमकदार पर्दे तक ले जाएगा। 1960 में धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया। वे दुबले-पतले, हैंडसम और एनर्जी से भरे हुए थे। जैसे जैसे सिनेमा आगे बढ़ा, वे कुछ नया लेकर आए, एक मजबूत मर्दानगी, लेकिन एक प्यार भरा प्यार भी। जैसे जैसे 1960 का दशक आगे बढ़ा, धर्मेंद्र ने रोमांटिक ड्रामा में काम किया, जिसमें उनका नेचुरल चार्म देखने को मिला। उन्होंने साबित कर दिया कि वह पोस्टर बॉय से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। वह एक्टिंग कर सकते थे, और बहुत गहराई से भी। 1960 और 1970 के दशक के आखिर तक धर्मेंद्र ने खुद को बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर लीडिंग एक्टर्स में से एक बना लिया था। उन्होंने रोमांटिक रोल्स और एक्शन फिल्मों के बीच बारी बारी से काम किया, हमेशा भरोसेमंद, हमेशा जबरदस्त। उनकी कुछ मशहूर फिल्मों में शामिल हैं मेरा गाँव मेरा देश, शोले 1975, जहां उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और एक्शन हीरो वाली पर्सनैलिटी मशहूर हो गई। चुपके चुपके कॉमेडी में भी उनकी फुर्तीली परफॉर्मेंस। यादों की बारात, फूल और पत्थर ऐसी फिल्में जिन्होंने एक पीढ़ी को पहचान दी। वह सिर्फ एक हीरो नहीं थे, वह हीमैन थे, ताकत, ईमानदारी और रोमांस, सब एक साथ। ऑफ स्क्रीन धर्मेंद्र की जिंदगी भी उनके फिल्मी करियर जितनी ही कहानी वाली थी। मशहूर होने से बहुत पहले उन्होंने प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। बाद में उन्होंने 1980 में अपनी अक्सर कोस्टार रही एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की। इस रिश्ते ने लोगों का ध्यान खींचा। वह न सिर्फ एक सुपरस्टार थे बल्कि एक फैमिली मैन भी थे। कई बच्चों के पिता, जिनमें से 2, सनी देओल और बॉबी देओल, उनके बाद बॉलीवुड में आए। धर्मेंद्र का असर फिल्मों से भी आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और 2004 से 2009 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अपने करियर के आखिर में उन्होंने एक्टिंग जारी रखी और ज्यादा कैरेक्टर सेंट्रिक रोल करने लगे, ऐसे रोल चुने जिनसे उनकी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दिखे। उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। चाहे हीरो का रोल हो, पिता का या किसी पुराने एक्टर का, धर्मेंद्र हमेशा स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी बनाए रखते थे। हाल के महीनों में धर्मेंद्र को हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नवंबर की शुरुआत में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें घर पर अपने परिवार के साथ इलाज जारी रखने के लिए छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन बीमारी गंभीर थी। 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र की मुंबई में उनके घर पर मौत हो गई। देश भर के सेलिब्रिटी, नेताओं और फैंस ने उनकी मौत पर श्रद्धांजलि दी और इसे एक युग का अंत बताया। सिर्फ उनके लुक्स या एक्शन हीरो की इमेज ने ही धर्मेंद्र को खास नहीं बनाया, बल्कि उनके वर्सेटाइल टैलेंट ने भी उन्हें खास बनाया। वह एक किसान के बेटे, एक सेंसिटिव प्रेमी, एक निडर योद्धा और एक खुशमिजाज पिता का रोल निभा सकते थे। उन्होंने मशहूर डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उन्होंने स्क्रीन पर ऐसी पार्टनरशिप की जो कभी न भूलने वाली बन गई, खासकर शोले में।
उनका असर सिनेमा से भी आगे तक फैला। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके बच्चे एक्टर बने। उनकी पर्सनैलिटी बॉलीवुड की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण मिलना भी शामिल है। उनकी मौत की खबर फैलते ही देश थम सा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत को एक युग का अंत कहा। एक्टर्स ने उन्हें सिर्फ एक स्क्रीन हीरो के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले, पक्के इरादे वाले इंसान के तौर पर भी याद किया। फैंस की कई पीढ़ियों ने, जिन्होंने उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में देखा था, से लेकर उन युवा दर्शकों तक जिन्होंने उनके आखिरी रोल देखे थे, बताया है कि वह उनके लिए कितने जरूरी थे। मुंबई के जुहू में उनके अंतिम संस्कार में परिवार, को-स्टार्स और करीबी दोस्त शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की विरासत न केवल उनकी फिल्मों में, बल्कि हर किरदार में उनके जोश में भी जिंदा रहेगी। धर्मेंद्र की जिंदगी उन्हीं फिल्मों जैसी थी जिनमें उन्होंने एक्टिंग की। बहादुरी, गहरी भावनाएं, उतार चढ़ाव, नयापन और आखिर में एक शानदार विदाई। वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना एम्पायर बनाया, सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट्स का नहीं, बल्कि ऑडियंस के साथ असली कनेक्शन का। वह कभी अपनी जड़ें नहीं भूले, अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। कुछ समय की शोहरत की दुनिया में वह हमेशा के लिए अमर रहे। मनगढ़ंत हीरो की दुनिया में वह असली थे। आज धर्मेंद्र भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी कहानी कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उनकी हंसी, उनके फाइट सीन, उनका रोमांस, उनकी ताकत, ये सब हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा का हिस्सा है। उन्हें स्क्रीन पर ही-मैन कहा जाता था, लेकिन स्क्रीन के बाहर वह इससे कहीं ज्यादा थे। एक पिता, एक पति, एक दोस्त, लाखों लोगों के दिलों में एक हीरो। धर्मेंद्र एक शानदार जिंदगी जी, एक ऐसी विरासत जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। ओम शांति।